सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। कन्नौज के वार्डिंग ग्राउंड में 16 साल के बाद एक बार फिर कन्नौज महोत्सव का आयोजन हुआ है। इस कन्नौज महोत्सव की शुरुआत राज्य मंत्री असीम अरुण, सांसद सुब्रत पाठक और विधायक की मौजूदगी में हुई है। मंच में संबोधन एक दौरान राज्य मंत्री ने सभी से शांति बनाने हेतु आनंद उठाने की बात कही। इस दौरान उनको अपनी पुलिसिंग पर एक याद आ गई है। कन्नौज जिले में 16 सालों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर कन्नौज महोत्सव की धूम देखने को मिली। ये कार्यक्रम लगातार 7 दिनों तक चलेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आए कलाकारों की प्रस्तुति पंडाल में बैठे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। रविवार शाम को शहर के वार्डिंग ग्राउंड में आयोजित कन्नौज महोत्सव की शुरुआत करने के लिए राज्य मंत्री असीम अरुणा, सांसद सुब्रत पाठक और तिब्रा शिवरामो विधायक पहुंचे। उन समूहों को उनके लिए उनके उत्पाद के बिक्री का प्लेटफॉर्म दिलाना इसका उद्देश्य है। और मुझे लगता है एक शानदार आयोजन यहाँ के ऊपर किया है। यहाँ के नागरिकों को भी उससे बहुत पर्यटन भी उनको यहाँ मिलेगा और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। अवसर है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कृषि एवं उद्योग से संबंधित जो तरक्की की गई है उसको शोकेस किया जा रहा है, रखा जा रहा है सबके सामने। आगे क्या क्या हो सकता है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसको रखा जा रहा है। और साथ साथ शाम को एक सांस्कृतिक संध्या प्रतिदिन आयोजित की गई है। बच्चों के लिए झूले हैं, खाने पीने का इंतज़ाम है। कुल मिलाकर के ये महोत्सव पूरे जनपद का महोत्सव है। और मैंने जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से, नगर पालिका ईओ मैडम से, सभी से अनुरोध किया है कि ये इस प्रकार आयोजन होना चाहिए कि कन्नौज का हर परिवार समेत बड़े आराम से आए, मज़े करें। बहुत महंगी चीज़ें ना हो, बहुत महंगा भोजन ना हो, जिससे आराम से आनंद उठाएं और बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने घर जाएं। किसी भी प्रकार की कोई धक्का मुक्की का माहौल, अव्यवस्था का माहौल ना हो, ऐसा मेरा धर्म है याद दिलाना। एक पुराने पुलिस वाले के रूप में भी मुझे चिंता होती है, इसलिए याद दिला रहा हूँ कि ऐसा ना हो। और हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार जो कन्नौज में आएगा, मुझे पूरा विश्वास है इस कन्नौज महोत्सव में आनंद लेके जाएगा। हमारे अतिथि आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उनको भी मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे महोत्सव के हम लेकर के आएंगे। आज का जो आयोजन है इसके लिए डीएम साहब को, कप्तान साहब को, सीडीओ साहब, एडीएम साहब, सभी लोग को मैं बहुत बधाई देता हूँ। 17 साल के बाद मुझे बताया गया ये आयोजन हो रहा है। जब पहला आयोजन जैसे अभी हम कर रहे हैं, इसमें बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, फिर अगले साल चीज़ें सिस्टम में आ जाती हैं और आसान होती जाती हैं। पर इस बार के लिए बड़ी आपने मेहनत की है। मैं चाहूँगा बहुत ज़ोरदार तालियाँ बजा करके अपने प्रशासनिक टीम की हौसला अफजाई करें। इसी के साथ साथ मैं नागेंद्र मिश्रा जी का आभारी हूँ, आपकी कंपनी, टीम मीडिया एक्सपर्ट्स। कन्नौज में इतना भव्य आयोजन, इतना विशेषज्ञतापूर्ण प्रोफेशनल आयोजन, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में ये सब करके दिखाया है। मुझे आशा है आगे और अच्छा होगा। और ये ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, शुभकामनाएँ देने का समय ज़रूर है। और इस आशा के साथ कि अगला एक सप्ताह बहुत ही सुंदर महोत्सव हमारा रहेगा और हर महीने एक छोटा छोटा महोत्सव भी रहेगा। कभी नृत्य प्रतियोगिता के रूप में, कभी संगीत प्रतियोगिता के रूप में, कभी केवल संगीत संध्या के रूप में। तो उत्सव और महोत्सव दोनों का मौका हमको मिलना चाहिए। हम सब मेहनत करते हैं, अपने अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन छोटा छोटा अवसर ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसा प्रयास हम सब मिलकर करें। थोड़ा नीचे कर लो, शुरू करें। हाँ जी मंत्री जी, किस प्रकार का कार्यक्रम है? समस्त कन्नौज वासियों को भैया नीचे हम सब की ओर से बहुत बधाई। कन्नौज महोत्सव की आज शुरुआत हो रही है। अगले एक सप्ताह आनंद का समय रहेगा, मनोरंजन का समय रहेगा और उसके साथ साथ सीखने का समय भी रहेगा। कृषि उद्योग के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है, तरक्की हुई है,
उसको सबके सामने प्रस्तुत किया गया है और आगे कैसे बढ़ सकते हैं इसके ऊपर भी काम किया गया है और चर्चा भी होगी। और साथ साथ शाम को सांस्कृतिक संध्या होगी और सभी परिवारों के लिए ऐसी व्यवस्था बना के दी जा रही है जिससे कि हर व्यक्ति, हर परिवार बहुत आसानी से आए, कम से कम खर्चे में आनंद उठाए और सुरक्षित बहुत अच्छा महसूस करते हुए अपने घर जाएं। इस उद्देश्य के साथ अगले एक सप्ताह का ये सुंदर महोत्सव शुरू किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिल रही है। इसमें बहुत ही मनोयोग के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के जो ODOP के हमारे साथी हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको आमंत्रित किया गया। बहुत सारे आ भी गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तर्ज पर अगर हम बात करें इस रूपरेखा में तो जितने भी हमारे ऐसे कल्चरल चीज़ें हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, उसको लाया जा रहा है, मंच पे भी लाया जाएगा और उसका परिणाम हम लोग देखेंगे। बहुत सुंदर। मंत्री जी 17 साल हो गया, 18 साल हो गए, मिथक टूटा है, काफ़ी बड़ा संघर्ष रहा है आप लोगों को इसका आयोजन कराने में। क्या लगता है कि हर साल ये होता रहेगा इस तरह? ज़रूर होगा, बिल्कुल हर साल होगा। और अपने पूरे प्रशासन की टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। पहली बार जब आयोजन होता है तो उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, दूसरी बार बहुत सी चीज़ें सिस्टम में आती हैं, फिर उसको हम अगली ऊँची उड़ान पर ले जाते हैं। तो बहुत साल के बाद शुरू करने में सफलता मिली है। जैसा माननीय योगी जी ने निर्देश भी दिया कि ऐसे महोत्सव प्रत्येक जनपद में होने चाहिए और इसके क्रम में हम लोग कर भी रहे हैं और अगले आने वाले सालों में ये और ऊंचाइयों पर जाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। कुछ रोजगार के भी प्लेटफॉर्म खड़े होंगे जी, निश्चित रूप से जो हमारे सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, हमारे दुकानें, स्टॉल लग रही हैं, भोजन की झूले हैं, बिक्री हो रही है, तो काफ़ी सारा कारोबार भी यहाँ पे होगा। लेकिन कारोबार के साथ साथ एक उत्सव है और ज़्यादा खर्चा नहीं, कम से कम खर्चे में सब लोग आनंद उठा पाएँ, ये प्रयास है। धन्यवाद। बात फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।